कूलाम्ब के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्ब्स लॉ। हम सब जानते हैं कि बल एक तरह का सदिश राशि है और सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा का होना भी जरूरी होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कूलाम्ब के नियम के बारे में पढ़ा, वहाँ पर तो परिमाण तो है परंतु दिशा नहीं है। यहाँ पर हम लोग दिशा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। माना दो आवेश Q1 और Q2 जिनके स्थित सदिश R1 है, R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर है। R1 स्थित सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जो किसी कण अथवा आवेश की स्थिति को प्रदर्शित करता है उसे हम स्थिति सदिश कहते हैं। यहाँ पर R1 और R2 Q1 और Q2 के स्थिति को दर्शाते हैं, इसलिए इसे स्थित सदिश कहते हैं। तथा Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा को विस्थापन सदिश कहते हैं। Q1 को Q2 से मिलाने वाली रेखा को विस्थापन सदिश R12 तथा Q2 को Q1 से मिलाने वाली रेखा को R21 कहते हैं। R21 का मान होता है R2 माइनस R1 और R12 का मान होता है R1 माइनस R2। हम सब जानते हैं कि विस्थापन का जो परिमाण होता है वही दूरी कहलाती है। अर्थात R12 का जो परिमाण होगा वही दूरी कहलाएगी। R1 माइनस R2 का परिमाण, ये क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। किसकी दूरी कहलाएगी? R1 Q1 आवेश का Q2 से दूरी। ठीक, अब हम आते हैं, हम सब जानते हैं कूलाम्ब के नियम के अनुसार बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल क्या होता है? F12 प्रदर्शित करता है कि कुल आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा कितना बल कार्य करेगा। यह होगा 1/4πε0 Q1 Q2 होगा तथा उनके बीच की दूरी क्या है? R12 का वर्ग। तथा दिशा क्या होगी? हम परिमाण में किससे गुणा करेंगे? यूनिट वेक्टर से, एकांक सदिश से। अब Q1 पर जो Q2 के द्वारा बल लग रहा है वह प्रतिकर्षण बल है। वह Q2 जो है Q1 को दूर करना चाह रहा है, अर्थात Q2 से Q1 को मिलाने वाली रेखा है, उसी के अनुदिश होगा और इसको हम लोग लिखते हैं R12। अर्थात आपका फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 के परिमाण का वर्ग इंटू R12 कैप। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R12। जैसा कि हम सब जानते हैं एकांक सदिश एक कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर A अपान माड A, अर्थात R12 कैप बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R12 अपान माड ऑफ R12। यहाँ तक आप सबके समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं आवेश Q2 पर आवेश Q1 के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा? F21, और F21 की वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 कैप। और फिर इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 1/4πε0 Q1 Q2 R21 अपान R21 का होल क्यूब। समझ में आया भैया? समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल का परिमाण क्या है? बराबर है, परंतु दिशाएं विपरीत हैं।
यही कारण है कि कूलाम के बल को न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल का युग्म भी कहते हैं। और यहाँ से एक बात और निकल के आया कि Q1 और Q2 आवेश, Q1 और Q2 आवेश के परिमाण चाहे कुछ भी हो, परंतु एक दूसरे पर आरोपित बलों का अनुपात 1:1 होता है। कितना होता है? 1:1। इसको हम एक उदाहरण के रूप में जान सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं। माना दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। माना दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं और 3 माइक्रोकूलम आवेश पर 5 माइक्रोकूलम आवेश द्वारा आरोपित बल 5 न्यूटन का है, तो 5 माइक्रोकूलम पर कितना बल आरोपित होगा? आप सब उत्तर को कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।